क्लियर नहीं हुई आपकी आवाज। तो ये पूछना चाह रही थी कि मैं ये ग्रुप में हम सबमिट करवा सकते हैं या मतलब हर किसी की सेपरेट ही होगी? नहीं, दिस इज द इंडिविजुअल असाइनमेंट। दिस इज द इंडिविजुअल असाइनमेंट। जो ग्रुप असाइनमेंट्स होंगी अगर, तो वो मैं आपको बताऊंगा। ओके सर। दिस विल बी पर्टिकुलरली इंडिविजुअल असाइनमेंट। ये मोहल्ला में मैं अपलोड करूंगा, उसमें डिटेल लिखूंगा आपकी रिक्वायरमेंट्स की क्या। ये तो मैं आपको वर्बली बताया ना, इसके डिटेल में सॉरी टू जी सर। इंटरप्ट सर, ये मेरा करूंगा। इंटरनेट का इशू था तो मुझे असाइनमेंट का नहीं पता, आपने क्या एक्सप्लेन किया था, दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, मैं चलो दोबारा बता देता हूँ कि आपने स्वॉट एनालिसिस करना है रिफा यूनिवर्सिटी का। उसमें स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करनी है, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। दैट विल बी अकॉर्डिंग टू योर ओन जजमेंट। ठीक है, उसमें थोड़ी सी लॉजिक के साथ और जस्टिफिकेशन के लिए एक दो लाइनें साथ दे दें। उसके बाद आपने 3 या 4 यूनिवर्सिटी के साथ कंपैरिजन करना है कि सपोज यू वांट टू टेक इन सम यूनिवर्सिटी अबाउट योर पीएचडी। उसको एनालिसिस करना है जो उस मेथड्स की बेस पे जो हमने क्लास में डिस्कस किया था। उसमें क्राइटेरिया डिफाइन करें, उनको वेट करें, रेट करें। 3 या 4 फाइनल फिगर आपके पास आ जाएगा वेटेज स्कोर। उसकी बेस पे आपने डिसीजन करना है कि कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी होगी फॉर योर फ्यूचर एडमिशन। ये पूरा मेथड मैंने उसमें लेक्चर में जो एक्सप्लेन किया था उसी को आपने अप्लाई करना है अपनी यूनिवर्सिटी। जी, इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, चलो। बाकी अभी मैं रिटर्न में आपको भेजूंगा, मोहल्ला में अपलोड करूंगा आज या कल। आप वो स्टार्ट कर दें, 1 वीक आपको टाइम दे दूंगा। और कुछ चैप्टर्स भी भेजूंगा इंटरनल इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उससे भी आपको हेल्प मिल जाएगी। ओके सर। राइट सर। लेक्चर्स में अगर कोई और कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हुआ हो, आप लोग कमेंट्स में क्वेश्चन कर रहे होते हैं, जो मैं पढ़ता हूँ मैं दे देता हूँ, क्योंकि उस वक्त पॉसिबल नहीं होता मेरे इमीडिएट पढ़ के। अगर तो नोट कर लिया करें, इस सेशन में फिर वो पूछ लिया करें क्वेश्चन, अगर कोई चीज़ें क्लियर ना हो। सर क्वेश्चन तो एक था लेकिन अभी टाइम कम है तो पूछूं या ना पूछूं सर? नहीं नहीं, आप पूछ लें, अभी टाइम है हमारे पास। सर ये जो वर्क फ्रॉम होम का आपने कहा था कि कई कंपनीज कोरोना के बगैर भी वर्क फ्रॉम होम को सर वो करती हैं, प्रेफर करती हैं। सर ये क्यों इस तरह करती है सर? हालांकि मल्टीनेशनल कंपनीज के पास तो ऑफिसेज वगैरह या रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये वर्क फ्रॉम होम को क्यों प्रेफर करते हैं मल्टीनेशनल? मैं आपको एग्जांपल दूं कि 2-3 साल पहले मैं इधर रिफा में क्लास ले रहा था, तो अपने स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन ले रहा था। तो एक स्टूडेंट ने मुझे बताया, जब इंट्रोडक्शन दे रहा था ना, तो कह रहा था कि मैं जॉब कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में। तो आई वाज जी सब सर। ये कि आप जॉब कर रहे हैं और इधर एमएस कर रहे हैं। तो कहता है जी मैं उधर से ऑस्ट्रेलिया जॉब करता था, उन्होंने मुझे ऑप्शन दी कि आप बेशक उधर अपने कंट्री में जाके एमएस करें, लेकिन हमारा काम आप ऑनलाइन करते रहें। इधर आके अब एमएस कर रहा था, साथ साथ ऑनलाइन जो है ना उनकी रिक्वायरमेंट जॉब कर रहा था। तो ये ऑनलाइन ट्रेंड बहुत ज़्यादा होगा, तो लोग टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। अब वो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ जॉब जो है ना वो ख़त्म हो गया कि आपने 8 बजे जाना है और आपने 4 बजे वापस आना है, जो हमारे टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक है। लेकिन जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन हो गई, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही हैं, उन्होंने इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। आपको याद होगा प्रोडक्टिविटी जब मैं आपको करा रहा था, तो एक न्यूमेरिकल था उसमें, जिसमें वो मैनेजर ने क्या किया कि जॉब की टाइमिंग चेंज कर दी। यानी 1 घंटे की ब्रेक होती थी, जी सर। उन्होंने उसको फ्लेक्सिबल कर दिया कि आप चाहे शुरू में लेट आएँ, चाहे एंड में। अब ये वो चीज़ें, यानी एक फ्लेक्सिबिलिटी दे दी, एक उसने डिसीजन ऐसा कर दिया। हालाँकि उसको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगी, उसको कुछ इन्वेस्ट नहीं कर, लेकिन जी सर। उसकी प्रोडक्टिविटी वर्कर्स की बढ़ गई। तो ये थोड़ा-सा होता है कि हम ऑटोनॉमी दे दें अपने वर्कर्स को, थोड़ी-सी इंडिपेंडेंस दे दें, अपनी मर्ज़ी से काम करें, तो उनका काम करने का जो वो जो शौक होता है वो बढ़ जाता है और आसानी से वो काम करते हैं। तो जो अच्छी ऑर्गनाइज़ेशन है इस किस्म की वो देती हैं, फैसिलिटी देती हैं बाद दफ़ा, अगर पॉसिबल हो। कुछ काम ही ऐसे होते हैं जिसमें ऑनलाइन ज़ाहिर है पॉसिबल ही नहीं होता, तो वो तो ज़ाहिर है आपको ऑन द जॉब ही जाके काम करना पड़ता है। तो ये ट्रेंड जो है ठीक है सर। हो गया होगा आज। ये लीडरशिप ये स्टाइल सर में आता है सर। लीडरशिप स्टाइल, ये सर लीडरशिप का पूरा ऐसा डिटेल लेक्चर है, वो हम डिस्कस करेंगे लीडरशिप। जी, ओके सर, थैंक्स सर। जी, जी सबा आपका क्वेश्चन है? जी सर, मैं भी एक ऑनलाइन ही जॉब कर रही हूँ। लाइक ये एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, जाफ्टर इंटरनेट, ये भी ऑनलाइन ही काम करते हैं। तो इनका ऑफिस जो है दुबई में है, तो मैं पाकिस्तान में बैठ के इसका काम कर रही हूँ।
और ये देखिए तो आप ये भी एक इस अप्रोच को हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कहते हैं फ्लेक्सी टाइम। फ्लेक्सी टाइम में 2-3 इशू होते हैं। एक तो हम फ्लेक्सिबिलिटी दे देते हैं अपने ह्यूमन रिसोर्स को कि आप फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स पे काम करें, चाहे सुबह 5 घंटे काम करें, शाम को करें, रात को करें। और दूसरी ये जो रिमोट जो आप जिससे आपने एग्जांपल दी रिमोट जॉब की, तो ये जो है ऑप्शन बहुत ज़्यादा हो गई ऑल ओवर द वर्ल्ड अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस में। तो इस टेक्नोलॉजी को यस सर, ये कोरोना से पहले से ही है ये लाइक हाँ ये बिल्कुल कोरोना ने तो वैसे ही चेंज कर दिया, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया। लेकिन उससे पहले भी ये इम्प्लीमेंट कर रही थी जो अच्छी उन्होंने आपने जैसे एग्जांपल भी दी जॉब कर रही हैं। यस सर। जी और एनी अदर क्वेश्चन? सर स्वॉट के बारे में थोड़ा सा बता दें सर। अच्छा स्वॉट जो है स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ और वीकनेस ने कहा था कि दीज आर द पार्ट ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट, और जो अपॉर्चुनिटी जी सर। होती है दैट इज द पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। लाइक अगर कोरोना का क्राइसिस आया है तो ये आपकी वीकनेस है या थ्रेट है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए? सपोज आप बताएं। सर ये थ्रेट है। ये थ्रेट है, ये वीकनेस नहीं है, क्योंकि ये आउटसाइड द एनवायरनमेंट ये एग्जिस्ट कर रही है, आपका इस पर कंट्रोल नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट इज अ थ्रेट। ठीक है, कोरोना का थ्रेट है। इसी तरीके से जी बहुत से थ्रेट होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस को, ये बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं ऑर्गेनाइजेशन को। लाइक आजकल डॉलर का रेट आपको पता है पिछले 1 महीने से नीचे जा रहा है, अब ये बहुत से बिजनेसेस के लिए ये अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है जी सर। तो रिफा यूनिवर्सिटी के स्वॉट को अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत सर, क्योंकि हमारी असाइनमेंट भी है तो सर नहीं, मैं इस वजह से ये आपने खुद सर्च करना है, कुछ मैंने आपको एग्जांपल दे दी थी। एग्जांपल मैंने ठीक है ठीक। यानी अगर सपोज के रिफा के बाद क्वालिफाइड फैकल्टी है सपोज, तो ये जाहिर उसकी स्ट्रेंथ है। जी सर। ठीक है, अगर उसकी ठीक जी लोकेशन सर। अच्छी है तो ये भी उसकी स्ट्रेंथ है। अगर उसने 2 जी कॉलेजेस सर। खोले हुए हैं, पिंडी वालों के लिए अलग खोले हुए हैं, तो ये भी उसकी स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर उसकी फीस ज़्यादा है तो ये उसकी वीकनेस है। जी सर। अगर वो टेक्नोलॉजी को सही यूज़ कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है, तो ये अपॉर्चुनिटी, इसी तरीके से अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स को भी आपने देखना है। तो ये फैक्टर्स आपने खुद आइडेंटिफाई करने हैं। मैंने एग्जांपल साथ साथ आपको लेक्चर्स में भी दिए हैं और अभी भी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर जैसे एक पॉइंट था कि एचआर जो है वो अपने मतलब टेक्नोलॉजी को यूज करती है अपने प्राइस को मतलब मेजर करने के लिए कि वो क्या परफॉर्म करें कैसे परफॉर्म करें। सर मुझे लगता है कि जब एचआर टेक्नोलॉजी मतलब ज्यादा कर देती है प्राइस को मेजर करने के लिए, तो एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा मेंटली मतलब टेंशन में आ जाते हैं कि उन्होंने अपने आवर्स पूरे करने हैं। फिर ट्रैकिंग जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं लैपटॉप पे लगा देते हैं और रैंडम स्क्रीनशॉट्स लिए जाते हैं, और आपने 8 आवर्स हर हाल में कंप्लीट करने हैं, और आपकी डेस्कटॉप जो है वो मतलब असेसमेंट है वो हर टाइम 80% से अबव होनी चाहिए। तो एचआर मतलब इस तरह की जो कंपनीज हैं वो ठीक है सॉफ्टवेयर यूज करें, लेकिन इतना भी मत करें कि कंपनीज को एज ए रिपोर्ट ही बना दें। अच्छा, ये अनम आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करना, इसको किसी और लेक्चर में मैं डिटेल में भी डिस्कस करूंगा। एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स सर लीडरशिप का हमारा लेक्चर होगा, उसमें भी डिस्कस करेंगे हाउ टू मोटिवेट द पीपल। ये सारी रेस्ट्रिक्शंस अगर हम एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शंस करवा देंगे तो ज़ाहिर है वो फेडअप भी हो जाएगी, जिस तरीके से आप बता रही हैं वो उस तरीके से काम नहीं करेंगी। लेकिन अगर बिल्कुल खुला छोड़ देंगे तो वो भी ठीक नहीं है, तो एक बैलेंस शुड ऑलवेज बी देयर। लेकिन ये मोटिवेट करना लोगों को, काम लेना उनसे, दैट इज नॉट एन ईजी टास्क। ये देखिए ह्यूमन रिसोर्स का जो काम है इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि हमने लोगों से काम लेना है एज अ मैनेजर। ठीक है, तो आपने ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करना है। ये काम लेना इतना आसान नहीं होता, लोगों को एनकरेज करना, मोटिवेशन करना इतना आसान नहीं होता। इसको हम डिटेल में लीडरशिप के अब इसमें लीडरशिप का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसमें लीडरशिप का क्योंकि 1 या 2 लेक्चर में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करना है, तो उसमें हम दोबारा इसको डिस्कस करेंगे। और यू आर राइट, अगर हम सारा सॉफ्टवेयर को यूज़ कर लेंगे, कैमरे लगा देंगे कि लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली पीपल फेड अप भी हो जाएंगे। तो एक देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन एवरीथिंग। ठीक है सर, जब ये टॉपिक आएगा तो फिर डिटेल में डिस्कशन हाँ जी, करेंगे। डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू। आज की क्लास में एक जो लास्ट में हमारे टॉपिक है ना, ह्यूमन रिसोर्स एनवायरनमेंट, उसमें मैंने क्विकली थोड़ा सा वो फ्लैश डाउन किया था स्लाइड्स को। आप लोग देख लें दोबारा, अगर उसमें प्रॉब्लम हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, तो यू कैन आस्क मी अगेन। ठीक है, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं आप, वैसे मुझसे पूछ सकते हैं, तो आई विल रिप्लाई यू।
और कोई क्वेश्चन भी है 5 मिनट्स, अगर 5 मिनट्स में और कोई क्वेश्चन है, इफ समवन वांट्स टू लीव अर्लियर दे कैन लीव। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों से डिस्कस करना था कि यूट्यूब में हम कंटिन्यू करें या वी शुड मूव टू द जूम। सर यूट्यूब में बेहतर है, ऐसे ज़्यादा समझ भी आ जाती है और लेक्चर्स जो हैं सेव रहते हैं, और फिर बाद में जो डिस्कशन हो जाती है वो जूम पे हो जाती है, बेहतर होता है। मेरे ख्याल में सर भी बट आई थिंक जूम बेहतर है। सर सर जिस जूम तरह बेटर है, जहाँ पे हम लोग स्टक होते हैं फौरन से हम पूछ भी लेंगे जूम पे। इसमें जो लास्ट मैंने सेमेस्टर में क्लास आई थी ना, जो जूम में मैंने स्टार्ट की थी, 6-7 लेक्चर जूम में लिए थे, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ही आती है। एक तो रिकॉर्डिंग ठीक नहीं होती, बाद में लेक्चर्स आपको अवेलेबल नहीं होंगे। दूसरी, अगर उसकी ज़्यादा हो जाए, 25-30 से ज़्यादा हो जाए, तो उसमें डिस्टोर्शन आनी शुरू हो जाती है, उसमें प्रॉब्लम ही आती है। यूट्यूब में वॉइस क्वालिटी आई थिंक दैट इज़ बेटर, और लेकिन क्योंकि इंट्रैक्शन नहीं हो रहा था, ये एक वीकनेस भी है। ये अभी स्वॉट भी हम करेंगे, इसका भी स्वॉट कर लेंगे, तो वो एक इंट्रैक्शन क्योंकि नहीं होती, लेकिन उसमें वॉइस क्वालिटी, बाकी चीज़ें आई थिंक उसमें बेहतर हैं। बहरहाल ये मैंने कहा था कि आप लोग डिसाइड कर लें आपस में कि व्हाट विल बी बेटर। लेकिन जूम फिर भी अगर हम यूट्यूब पे भी लें तो जूम में मैं कोशिश किया करूँगा कि आधे घंटे का सेशन जरूर लिया करूँ, ताकि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें डिस्कस हो जाएगा। लेकिन अगर 3 घंटे हम जूम में लेंगे तो आई थिंक कि वो फिर आपको रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी, क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ द रिकॉर्डिंग जो होती है जूम की, दैट इज नॉट गुड। बहरहाल इस वीक पे आप लोग डिसाइड कर लें। फॉर मी आई थिंक वी शुड कंटिन्यू ऑन यूट्यूब, और साथ हम जूम में आधे घंटे का सेशन हर क्लास पे रख लिया करें, जिसमें हम ये इंट्रैक्शन, थोड़ी सी इंटरेक्टिव सेशन रख लिया करें। बहरहाल जो भी कंसेंसस से आप लोग डिसाइड करेंगे वी विल डू। अगर मोस्टली पीपल कहते हैं कि उसमें हम जूम में लें, तो आई विल स्विच ओवर टू द जूम। जी ओके, आई थिंक एनी अदर क्वेश्चन और वी शुड लीव। सर अटेंडेंस का क्या करेंगे सर? हमारा स्टेप आईडी भी नहीं बना हुआ, तो अब आज वैसे भी फर्स्ट क्लास थी। आपके आज फर्स्ट क्लास है? यस सर, फर्स्ट क्लास है क्योंकि आप ग्रुप में ऐड हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं? यस सर अभी ऐड। अच्छा, मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ। अटेंडेंस का मैं पहले भी काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ। अटेंडेंस देखें, इसमें ऑनलाइन का मैं थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी देता हूँ अटेंडेंस के लिए सब स्टूडेंट्स को। पिछले सेमेस्टर में दी, आप लोग को भी दूंगा। मतलब आज मैं अटेंडेंस नोट कर लूँगा जो लोग आए हैं। अगर नहीं दे सके कुछ लोग, लाइव लेक्चर नहीं दे सके, बेशक रिकॉर्डिंग देख लें बाद में, लेकिन मुझे कंफर्म कर दें ऑनेस्टली कि मैंने लेक्चर सुन लिया पूरा, तो उनकी भी मैं अटेंडेंस लगा देता हूँ आप लोगों के ऊपर। मतलब आई बिलीव यू पीपल, ठीक है, उसकी भी अटेंडेंस। लेकिन मुझे 2-3 दिन के बाद फायोरी पे अटेंडेंस लगानी होती है। उस फायोरी पे अभी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, उनकी ज़ाहिर है वो नहीं लग रही उस पर असाइनमेंट। वो आपने उनके साथ डिस्कस कर लेना है यूनिवर्सिटी के साथ कि अगर फायोरी में आपकी वो नहीं है रजिस्टर्ड तो उसकी अटेंडेंस नहीं लग रही। मैंने 2 अटेंडेंस मार्क कर दी हुई है, तीसरी अटेंडेंस मैं 3-4 दिन के वक्फे से करूँगा। आप लोग जो अटेंडेंस ले रहे हैं, जिन लोगों ने नहीं दिया लाइव सेशन, तो बेशक बाद में रिकॉर्डिंग देख लें, मुझे कंफर्म कर दें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, तो आई विल मार्क योर अटेंडेंस। लेकिन जी सर मैं फेरी पे रजिस्टर हो गई, लेकिन मुझे अभी तक स्टिल अटेंडेंस नहीं शो हो रही वहाँ पे वास्लाली। मुझे आपकी बात थोड़ी सी क्लियर नहीं है, थोड़ा सा दोबारा बताएं। सर मैं फेरी पे रजिस्टर हो चुकी हूँ, लेकिन अभी तक मुझे अटेंडेंस नहीं शो हो रही वहाँ पे वास्लाली। आप अटेंडेंस पे हैं, उस पे फायोरी पे हैं? यस सर मैं हूँ। चले, मैं लास्ट अभी वीक से मैं हूँ। थर्ड लेक्चर की जब मैं लगाऊंगा तो मुझे 1-2 और लोगों का भी मेरे पास रिकॉर्ड नहीं आ रहा, तो मैं दोबारा भी चेक कर लूंगा, आपका भी मैं चेक कर लूंगा। ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम। ओके क्लास, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें सब लोग, दुआओं में याद रखें, मुझे भी याद रखें और ख्याल रखें। ओके सर, इंशाल्लाह। थैंक यू सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।